नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के मोरबी पहुंचे और उन्होंने हादसे वाली जगह का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने राहत बचाव कार्य में लगे कर्मचारियों से मुलाकात की। इसके बाद वो अस्पताल में पहुंचे और यहां घायलों से मुलाकात की। वहीं पीएम के इस अस्पताल में पहुंचने से पहले ही पूरी रात लगकर इसकी साफ सफाई की गई, रंगाई पुताई की गई, पानी की व्यवस्था सही नहीं थी वो सही की गई और मरीजों के गद्दे भी बदल दिए गए। पुराने गद्दों के स्थान पर नए गद्दे लगाए गए। इसको लेकर विपक्ष हमलावर भी है। विपक्ष का कहना है कि किसी के घर में मौत हो जाए तो क्या वो रंग रोगन करवाता है, इसको इवेंट क्यों बनाया गया है। गुजरात के मोरबी में हादसे को लेकर वहां का ओरेवा ग्रुप विवादों में घिरता जा रहा है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक अहमदाबाद में ओरेवा फार्म्स पर ताले लटके पाए गए हैं। यहां काम करने वाले कर्मचारियों का कुछ पता नहीं है। मोरबी में झूलतो पुल के गिरने से 135 मौतों के बाद ओरेवा ग्रुप के 9 कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन ओरेवा के मुख्य ठेकेदार को पुलिस अभी भी छू नहीं सकी है। ओरेवा को लेकर राज्य सरकार भी विवादों में घिरती जा रही है। द हिंदू अखबार की जांच पड़ताल में सामने आया है कि मोरबी नगर पालिका ने घड़ी, मच्छर मार रैकेट, सीएफएल बनाने वाली ओरेवा कंपनी के ट्रस्ट को झूलतो पुल के रखरखाव का ठेका 15 वर्षों के लिए दे दिया। इसके लिए किसी भी तरह का टेंडर नहीं निकाला गया। पुल को 7 से 8 महीने मरम्मत के नाम पर बंद रखा गया और 24 अक्टूबर को इसे खोल दिया गया। ओरेवा परिवार के सदस्यों ने बाकायदा पुल खोले जाने के मौके पर आयोजित प्रोग्राम में हिस्सा लिया। रविवार को छठ होने पर ज्यादा कमाई के चक्कर में पुल पर 70 रुपए का टिकट लेकर भारी भीड़ पहुंच गई और इसी दौरान यह हादसा हुआ, जिसमें अभी तक 135 लोगों के मरने की बात सामने आई है। गुजरात के मोरबी में हुए हादसे पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट 14 नवंबर को इस मामले की सुनवाई करेगा। इस संबंध में मंगलवार को एक याचिका दायर कर न्यायिक आयोग से जांच की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए सुनवाई का निर्देश दिया है। एडवोकेट विशाल तिवारी की पीआईएल में मोरबी पुल ढहने की घटना की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की देखरेख में एक न्यायिक आयोग नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग की गई है। पीआईएल में पर्यावरण के नजरिए से और सुरक्षा तय करने के लिए पुराने और जोखिम भरे स्मारकों और पुलों के जोखिम का सर्वे कराने और मूल्यांकन करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग की गई है। पीआईएल में राज्य सरकारों को ये निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वो अपने अपने राज्यों में निर्माण घटना जांच विभाग का गठन करें, ताकि जब भी ऐसी घटनाएं हो तो तुरंत जांच की जा सके। याचिका में कहा गया है कि ऐसे विभाग की ये भी जिम्मेदारी हो कि वो किसी भी सार्वजनिक निर्माण की गुणवत्ता और सुरक्षा के बारे में आकलन और पूछताछ करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज मीडिया के जरिए गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे के लिए जिम्मेदार कंपनी को बचाए जाने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा कि मोरबी हादसा बहुत बड़े भ्रष्टाचार का नतीजा है। उन्होंने सवाल पूछा कि घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका कैसे दिया गया। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि पुल बनाने वाली कंपनी वही है जिसने बीजेपी को चंदा दिया है। इसके साथ ही केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए और राज्य में विधानसभा चुनाव होने चाहिए। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी ने अब जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों के बाद हमला बोल दिया है। करोड़ों रुपए की ठगी और धोखाधड़ी में पहले से जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दावा किया है कि उसने तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर दिए थे। उसने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर ये दावा किया और कहा कि वो सत्येंद्र जैन को साल 2015 से जानता है। पत्र में कहा गया है कि कुल 50 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, क्योंकि उसे दक्षिण भारत में पार्टी के अंदर एक बड़े पद का वादा भी किया गया था। पत्र में कहा गया है कि सत्येंद्र जैन साल 2017 और 2019 में उससे जेल में मिलने आए थे और जेल में सुरक्षित तरीके से रहने और सुविधाओं को हासिल करने के लिए 2 करोड़ रुपए हर महीने देने के लिए कहा था। सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि जेल के अंदर जो ठग है सुकेश चंद्रशेखर, उसी को सत्येंद्र जैन ने ठगने का काम कर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के जेल मंत्री पिछले 6 महीने से जेल से ही अपना धंधा चला रहे हैं। सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों पर बीजेपी नेता समित पात्रा ने पलटवार किया। उन्होंने सुकेश और सत्येंद्र जैन को दोस्त बताया। कहा कि एक जेल के अंदर से क्राइम कर रहा है और एक बाहर से। सारी सच्चाई सामने आ गई है। मालूम हो कि सुकेश चंद्रशेखर एक ठग है। उसने 17 साल की उम्र से ही फ्रॉड और ठगी शुरू कर दी थी। इस दौरान उसने करोड़ों का घोटाला किया। उसने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस से लेकर न जाने कितने लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया। सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि गुजरात के भ्रष्टाचार और 134 मौतों से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी ने देश के सबसे बड़े फ्रॉड को अपना पार्टनर बनाया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी की गुजरात में हालत इतनी खराब हो गई है कि उसे देश के सबसे बड़े ठग की मदद लेनी पड़ी है। केजरीवाल ने कहा कि मोरबी हादसे को दबाने के लिए ये लेकर आए हैं। आज अचानक टीवी से मोरबी गायब हो गया। पंजाब चुनाव से पहले कुमार विश्वास को लेकर आए थे, क्या हुआ आपने देखा। हिमाचल प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले बगावत से परेशान बीजेपी ने उपाध्यक्ष राम सिंह को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके एक दिन पहले ही पार्टी ने 4 पूर्व विधायकों और प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाल परमार को भी पार्टी से निकाला था, जिसके बाद आज हिमाचल प्रदेश के बीजेपी उपाध्यक्ष राम सिंह को 6 सालों के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। बता दें, बीजेपी नेता राम सिंह पर अपनी ही पार्टी के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में खड़े होने का आरोप था, जिसके बाद पार्टी ने फैसला किया। इससे पहले जिन 4 पूर्व विधायकों और 1 पूर्व उपाध्यक्ष को 6 सालों के लिए निलंबित किया गया था, वो भी निर्दलीय खड़े होने का फैसला कर चुके थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के मानगढ़ धाम पहुंचे। इस दौरान मंच से बोलते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बांसवाड़ा में कहा है कि दुनिया भर में उन्हें गांधी के देश से आने की वजह से सम्मान मिलता है। इस दौरान पीएम मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद थे। गहलोत ने कहा कि हमारा देश इस समय दुनिया भर में इतिहास बना रहा है, इस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में हमारे मुल्क का इस समय जो मान सम्मान है वो कहां से कहां पहुंच गया है। कहाँ हम गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए थे, हम यहाँ इसी पर बातचीत कर रहे हैं और अब देश कहाँ पहुँच गया है। गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी जब विदेश जाते हैं तो उन्हें कितना सम्मान मिलता है। ये सम्मान क्यों मिलता है? ये सम्मान इसलिए मिलता है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो गांधी का देश है, जहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं, गहरी हैं और जहाँ 76 साल बाद भी लोकतंत्र जिंदा रहा है। जब दुनिया को इस बात का एहसास होता है तो उन्हें गर्व होता है कि ऐसे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी उनके यहाँ आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में आदिवासियों के प्रमुख तीर्थ स्थल मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया। इससे जलियांवाला बाग की तरह मानगढ़ धाम की भी पहचान होगी। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासियों के लिए बड़ा तीर्थ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम आदिवासी समाज के बलिदानों के ऋणी हैं। प्रकृति से लेकर पर्यावरण तक, संस्कृति से लेकर परंपराओं तक को सहेजा है। आज समय है कि देश इस ऋण के लिए, इस योगदान के लिए आदिवासी समाज की सेवा कर उनका धन्यवाद करे। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर अभी तेलंगाना में हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने मंगलवार को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तेलंगाना में रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला से मुलाकात की। मालूम हो कि वेमुला ने साल 2016 में कथित रूप से प्रताड़ित किए जाने के बाद हैदराबाद यूनिवर्सिटी में आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। वहीं रोहित वेमुला की मां के साथ तस्वीर को साझा करने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि रोहित वेमुला सामाजिक भेदभाव और अन्याय के विरुद्ध मेरे संघर्ष का प्रतीक है और रहेगा। रोहित की माताजी से मिलकर यात्रा के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे कदमों को नया साहस और मन को नई शक्ति मिली। गुजरात के 2 जिलों आनंद और मेहसाणा में रह रहे विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है। राज्य विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य में चुनाव की घोषणा किसी भी समय हो सकती है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्रालय ने गुजरात के आनंद और मेहसाणा जिले में रहने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता देने के आदेश को नोटिफाई किया है। ये नागरिकता इन लोगों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत मिलेगी। गुजरात चुनाव से पहले दोनों जिलों के कलेक्टरों से कहा गया है कि वो उन देशों से आए लोगों को नागरिकता दें। राज्य में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दोनों जिलों में हजारों की तादाद में बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हिंदू रह रहे हैं, लेकिन उनके पास विदेशी नागरिकता है। अब उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी तो वोट देने का अधिकार भी मिल जाएगा। इस तरह इस फैसले से बीजेपी को सीधा फायदा होगा। एलोन मस्क ने ट्विटर बोर्ड के सारे डायरेक्टरों को हटा दिया है। एलोन मस्क अब एकमात्र डायरेक्टर हैं। हालांकि मस्क ने कंपनी में बड़े पैमाने पर छंटनी की बात का खंडन किया था, लेकिन उनके खंडन के चंद घंटे बाद ये कार्रवाई सामने आई। ये जानकारी अमेरिकी मीडिया ने दी है। ट्विटर के नए मालिक के इस कदम के बाद ट्विटर बोर्ड के सभी पिछले सदस्य अब निदेशक नहीं हैं। इससे पहले दिन में एक रिपोर्ट में कहा गया था कि मस्क निकाल दिए गए कर्मचारियों को पेमेंट करने से बचना चाहते हैं, इसलिए कार्रवाई ठीक 1 नवंबर से पहले की गई। ट्विटर के बॉस बनने के बाद अब एलोन मस्क ब्लू टिक यानी वेरिफिकेशन के लिए फीस लेने जा रहे हैं। एलोन मस्क ने मंगलवार को ट्विटर पर ब्लू टिक इस्तेमाल करने के लिए फीस लगाने से जुड़ी जानकारी दी। दरअसल अमेरिकी लेखक स्टीवन किंग ने इन्हीं खबरों पर टिप्पणी करते हुए ट्वीट किया, मुझे ब्लू टिक के लिए हर महीने $20 की राशि खर्च करनी होगी।
इसकी जगह उन्हें हमें पैसे देने चाहिए। अगर इसे अमल में लाया गया तो मैं यहाँ से एनरॉन की तरह चला जाऊंगा। इस पर जवाब देते हुए एलन मस्क ने कहा कि हमें अपने बिल भी भरने होते हैं। ट्विटर सिर्फ विज्ञापन दाताओं के भरोसे नहीं चल सकता। क्या $8 की राशि ठीक रहेगी? मस्क ने दूसरे ट्वीट में लिखा, मैं इस कदम को अमल में लाने से पहले इसकी वजहों को विस्तार से बताऊंगा। ट्रोल और बॉट्स को हराने का यही एकमात्र तरीका है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।